वेलकम टू नॉलेज विद एसजी। माय नेम इज साजिदा गनी और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फाइलम कॉर्डेटा जो कि किंगडम एनिमेलिया का जो सेकंड फाइलम है। हम लोग फाइलम इनवर्टिब्रेट्स में 8 फाइलम्स पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग कॉर्डेट्स का पढ़ेंगे जो कि वर्टिब्रेट्स हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से और इसकी क्लासेस और एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइलम जो कॉर्डेटा है उसको हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने इसको कॉर्डेट का नाम ही क्यों दिया। ये ग्रीक वर्ड्स है, ठीक है। कॉर्डेट मीन स्ट्रिंग, मीन रस्सी टाइप, जो कि हमारे बैक पे प्रेजेंट होता है। हाँ, जैसे कि हमारा बैकबोन है ना, बैक पे प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, तो इस वजह से इसको नाम दिया गया कॉर्डेटा। तो इनमें वो वर्टिब्रेट्स है, वो एनिमल्स है जिनके पास वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होगा, मतलब उनके पास बैकबोन प्रेजेंट होगा बॉडी को सपोर्ट करने के लिए। फाइलम तो ये हमारे पास कॉर्डेटा है, लेकिन इसका जो सब फाइलम है वो है वर्टिब्रेटा। मींस वो एनिमल्स इसके अंडर आएंगे जो जिनके पास वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होगा। हम लोग इस डायग्राम को अगर हम लोग देखें तो इसके पास इसकी ओपनिंग जो होगी माउथ होगा, इसके पास इनस भी होगा, इसके पास इनल ओपनिंग भी होगी इसके पास, लेकिन इसके बैक पे जो डोर्सल हॉलो नर्व्स है वो प्रेजेंट होंगे। नोटोकॉर्ड होगा बॉडी को सपोर्ट करने के लिए और मसल्स को अटैच करने के लिए, मसल अटैचमेंट के लिए नर्व कोड नोटोकॉर्ड जो होगा वो प्रेजेंट होगा। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इनल जो एनल ओपनिंग है, इनस के बाद भी एक टेल प्रेजेंट होती है, पोस्ट एनल टेल जो हम लोग इसको कहते हैं, इनमें ये प्रेजेंट होंगी। और इनमें गिल्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, तो हम लोग इसको इसीलिए फाइनेंशियल गिल साइट्स बोलते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा कि इनमें डॉर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी में, जो इनके बैक पे प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड होता है पूरी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, मसल अटैचमेंट के लिए। माउथ होता है, एनस होता है, इनस के बाद भी एक टेल प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग पोस्ट एनल टेल बोलते हैं। गिल्स जो होते हैं वो पेयर्ड होते हैं, तो गिल्स है ना, उनको हम लोग इसीलिए हम लोग उनको पेयर्ड गिल्स बोलते हैं कि इनके पास पेयर्ड गिल्स प्रेजेंट होती है। अगर इनस है तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम लोग इनको डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं। एनल ओपनिंग को इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइलम कॉर्डेटा का जो इंट्रोडक्शन है कि इसको नाम ही क्यों दिया गया कॉर्डेटा का, क्योंकि कॉर्डेट मीन्स स्ट्रिंग, मतलब एक रस्सी टाइप जो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है। वो ऑर्गेनिजम्स इनमें आते हैं जिनके पास वर्टिबल कॉलम होता है, बैकबोन इनमें प्रेजेंट होता है। फाइलम इनका कॉर्डेटा है, लेकिन सब फाइलम इनका वर्टिब्रेटा है। तो चलिए इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इनमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इनवर्टिब्रेट्स में नहीं थे। इनवर्टिब्रेट्स में हम लोग देख चुके हैं कि उनके पास कोई वर्टिबल कॉलम नहीं था, नोटोकॉर्ड्स नहीं थे, नर्व कॉर्ड नहीं थे, कुछ नहीं था उनके पास, सिर्फ वो ट्रिप्लोप्लास्टिक होते थे। और इसके अलावा इनमें इनकी जो बॉडी होती थी वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होती थी। सिर्फ हम लोग उनमें ये देख चुके थे कि उनका हैबिटेट क्या होता है। तो कॉर्डेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने पिक्चर में देखा कि इनके पास नोटोकॉर्ड होता है पूरी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, इनके बैक पे प्रेजेंट होता है। इनके पास डॉर्सल होलो नर्व कोड भी प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम लोगों ने पिक्चर में ये भी देखा कि इनके पास गिल्स होते हैं, पेयर्ड होते हैं, फाइनेंशियल गिल सेल्स होते हैं। अगर हम लोग देखें तो इनके पास हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा, जैसे कि हम ह्यूमंस का है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा। इनल के जो हम लोगों ने कहा कि एनल टेल जो है वो इनस के बाद एक टेल प्रेजेंट होगी जिसको हम लोग कहेंगे पोस्ट एनल टेल, तो इनके पास ये भी होगा। उसके बाद अगर बॉडी सिमेट्री की बात करें तो इनकी बॉडी जो होगी वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होगी। हम लोग इनको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन 1 प्लेन के साथ। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक अगर है तो एक्टोडम, एंडोडम एंड मीजोडम। अगर मीजोडम है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल जो होगा वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, और अगर ये ट्रिप्लोप्लास्टिक है और इनमें ऑर्गन लेवल सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड है तो ये इनमें ट्रू कैविटी भी प्रेजेंट होगी, सीलोमेक कैविटी।
तो हमने क्या कहा कि कोडरेट्स जो है उनके पास नोटोकोड्स होता है, मीन्स के उनके बैक पे जो हमारा जो वर्टिबल कॉलम होता है, हम लोग इनको वर्टिबल कॉलम भी बोल सकते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करता है, मसल्स को अटैच करता है, ये प्रेजेंट होगा। पियर्ड गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हार्ड होता है वो वेंट्रल साइड पे होता है। और इनस के बाद भी एक टेल प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग पोस्ट एनल टेल बोलते हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। तो चलिए इसकी क्लासेस देखते हैं। तो इनकी जो क्लासेस है वो 7 क्लासेस है फाइलम कोडरेटा की। अब इनवर्टिब्रेट्स की जो क्लासेस थी वो 8 क्लासेस थी, 8 फाइलम्स थी जो हम लोग पढ़ चुके थे विथ एग्जाम्पल। तो इनकी भी 7 क्लासेस होंगी और इनकी भी 7 क्लासेस को अलग अलग एनिमल्स को इनकी क्लासेस में रखा गया है विथ मतलब इनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे। तो अगर हम लोग इनकी क्लासेस देखें तो इनका जो फर्स्ट क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा अगर हम लोग यहाँ देखें तो साइक्लोस्टोमेटा जो होती है वो एगेनेटन में आ जाती है। एगेनेटन मीन्स जिनके पास जो जॉ लेस होते हैं, जिनके पास जॉ नहीं होता, इनके पास अगर हम लोग कहें कि इनके पास ये जो जबड़ा होता है ये नहीं होता, जॉ नहीं होता, तो इसलिए ये लोग साइक्लोस्टोमेटा में आ जाते हैं। फिर अगर हम लोग सेकंड क्लास देखें कॉन्ड्रिक्टीज एंड ऑस्टिक्टीज, अगर हम लोग इनके नाम से ही हम लोग इनको पहचान जाएंगे कि ये पाइसिस की बात हो रही है, मीन्स की फिशेस की बात हो रही है। पाइसिस क्लास, पाइसिस की बात हो रही है, जो सुपर क्लास होता है उनकी बात हो रही है। तो ये जो कॉन्ड्रिक्टीज है और ऑस्टिक्टीज है ये हमारे पास गेनेथन स्टोमेटा में आ जाते हैं, मीन्स के इनके पास जो होता है, इनके पास जो होता है जबड़ा वो प्रेजेंट होता है। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि वर्टिब्रेट्स की जो 2 डिविजन्स होते हैं, ठीक है, एगेनेथन्स और गेनेथन्स। एगेनेथन्स जो होंगे वो विदाउट जॉ होंगे, मतलब उनके पास जो हमारा जबड़ा होता है ना वो नहीं होगा, और गेनेथन्स के पास जो होता है वो जॉ होता है। फिर जो एगेनेथन्स है उनकी सिर्फ एक ही क्लास होती है साइक्लोस्टोमेटा, जबकि गेनेथन्स की जो 2 सुपर क्लासेस होती है, एक होती है पाइसिस जिसमें फिशेस को रखा गया है जिनके पास फिन्स होते हैं, जबकि दूसरा क्लास जो है सुपर क्लास वो है टेट्रापोडा जिनके पास लिम्स होते हैं, 4 लिम्स। अब जो क्लास साइक्लोस्टोमेटा है उनको एगेनेथन्स में रखा गया, और जो 2 सुपर क्लासेस है पाइसिस और टेट्रापोड्स, पाइसिस के पास फिशेस के पास क्या होगा, फिन्स होंगे, जिसमें आ जाते हैं उनकी क्लासेस में आ जाते हैं ये कॉन्ड्रिक्टीज एंड ऑस्टिक्टीज। फिर टेट्रापोड्स में अगर देखा जाए तो उनके पास लिम्स होते हैं, तो इनकी क्लासेस में क्या आ जाते हैं, एवीज आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं और मैमल्स आ जाते हैं। तो ये थी उनकी क्लासेस जो कि कोडरेट्स में आती है। इनकी कितनी डिविजन्स होती है, कितनी क्लासेस होती है, फिर उन क्लासेस में किन किन एग्जाम्पल्स को रखा गया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, होपफुली आप लोग को समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये जो 2 सुपर क्लासेस है या साइक्लोस्टोमेटा है ये क्या होता है, इनके गेनेथर्स और एगेनेथन्स में क्या फ़र्क होता है, इनमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।